हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर थ्योरी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरी है, प्रॉब्लम है, वो क्या है? देखिए, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। Then we have to find number of triangles, then we have to find number of diagonals in an n-sided polygon। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से A, B, C, D, E और इस तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, ठीक है। पूछा गया कि इससे कितने लाइंस बनने वाले हैं, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें प्लेन में पॉइंट दिए हुए हो तो किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन जो है वो बन जाता है, ठीक है, ए बी लाइन। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि ए बी लाइन एंड बी ए लाइन बोथ आर काउंटेड एज वन लाइन, बिकॉज ए बी लाइन कहो या बी ए लाइन कहो, ज्योमेट्रिकली तो लाइन यहीं पे है, लाई कर रहा है। बी सी लाइन कहें या सी बी लाइन कहें, लाइन तो यही है। तो अरेंजमेंट जो है ना बी और सी का, वो मैटर नहीं कर रहा है कि आप बी सी लाइन कह रहे हो या सी बी लाइन कह रहे हो। तो जब इस तरीके का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, तो उस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड एंड 2 पॉइंट को कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू NC2, है ना। 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना है कितने में से? n थिंग्स में से। तो आंसर जो है यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ के बाद, तो वो नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? NC2। और ये कितना होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। जब मैं ये फाइंड आउट करूंगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो हमारे पास जो बचने वाला है, नंबर ऑफ लाइंस कितने होने वाले हैं? n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी 3 पॉइंट को यदि हम ले ले n पॉइंट्स में से, तो एक ट्राइंगल बन जाता है। जैसे मान लीजिए डी ई और सी, सी डी ई, ये एक ट्राइंगल बन गया। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड, दैट इज नॉन एज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उतने ही बनने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन को यदि मुझे आगे सॉल्व करना है तो NC3 नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड, और यहाँ भी ए बी सी कहूँ या बी सी ए कहूँ या सी ए बी कहूँ, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स डज नॉट मैटर, ऑल आर द सेम ट्राइंगल। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो रहा है ए बी और सी पॉइंट्स का, तो इसलिए हम जो है वो इसको सिलेक्शन की तरह समझेंगे कि सिलेक्शन हम जितने तरीके से कर सकते हैं 3 पॉइंट्स का आउट ऑफ n पॉइंट्स, दैट इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू NC3 एंड दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ से हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो जाने वाला है, और जो आंसर आएगा दैट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3 फैक्टोरियल इज 6। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n पॉइंट्स से कितने बनने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे n पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि सर सेम लाइन में है, कोलिनियर है। मतलब 2 पॉइंट तो एक लाइन में होता ही है, तो हमें पता ही है, लेकिन कोई तीसरा पॉइंट जो है ना वो उसी सेम ए डी लाइन पे नहीं होगा ही, ठीक है। इस तरीके के सारे ही पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तब ये कॉन्सेप्ट है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो ट्राइंगल्स फ्रेम आउट हो सकते हैं n पॉइंट्स में।
अब हम बात करेंगे यदि एक एन साइडेड पॉलीगोन है तो उसके कितने डायगोनल होंगे। तो पहले तो मैं छोटा से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से 6 पॉइंट है तो हेक्सागोन जैसे बनता है। यहाँ पे तो एन पॉइंट्स की बात हो रही है। यदि मेरे से पूछा जाए कि इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो जैसे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हम बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए 6 पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 6C2 बनता है। ठीक है, जैसे ए से एफ को जोड़ दिया, वो भी लाइन इसमें काउंटेड है। ए से लेके ई जोड़ दिया, ए से डी, ए सी, है ना, ये सारे लाइन मिला करके यदि हम बात करेंगे ए बी तो 6C2 लाइंस होते हैं। ठीक, बट हम देखें यदि तो इसमें जो पूरे टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इनसे बनेंगे उनमें से ये जो 6 लाइंस हैं ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, दैट इज द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, वो यदि हम माइनस कर देते हैं, लाइक टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितने फॉर्म होते हैं उनमें से ये वाले जो इनके साइड्स बन रहे हैं उनको माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल जाएगा। यदि हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे एक हेक्सागोन में, तो ऑब्वियसली 6C2 माइनस 6 होगा एंड दैट इज 6 इंटू 6C2 की वैल्यू जो है वो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 भी निकाल सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 6, तो 9 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है ना, टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं हेक्सागोन में 9। और वही चीज मेरे से एन साइडेड पॉलीगॉन में की बात कर रहा है, सी नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बात। एन साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो NC2 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा NC2 माइनस एन, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो सब लिख लीजिएगा। हेक्सागोन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब हम बात कर रहे हैं एन साइडेड पॉलीगॉन की। एन साइडेड पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है NC2 माइनस एन के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज there are 10 points in a plane in which 4 are collinear and rest are non-collinear. Find the number of lines. इस तरीके से मान लीजिए 4 पॉइंट है, ये चारों तो एक लाइन में है, 10 पॉइंट है टोटल, जिसमें से 4 पॉइंट एक लाइन में है। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है, और जो बाकी जो 6 पॉइंट हैं वो उनमें से सारे के सारे नॉन कोलिनियर है। मतलब इस तरीके से वो है, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं नॉन कोलिनियर है और 4 पॉइंट इस लाइन पे है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोला गया है इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक यदि 10 पॉइंट्स होते, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ देयर विल बी 10 पॉइंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस which can be formed when no 3 of them are in same line। यदि सारे के सारे इस तरीके से नहीं होते, यदि मान लो सारे के सारे ऐसे होते कि कोई भी उनमें से 3 जो है वो एक लाइन में नहीं होता, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनते कितने 10C2 बनते। बट ड्यू टू दिस 4 लाइन्स इन अ सेम लाइन, यहाँ से एक ही लाइन बनेगा और कितने लाइन्स रिड्यूस हो जाएंगे। 4 पॉइंट्स यदि इस तरीके से होते तो इससे बनते कितने हमारे पास 4C2 लाइन्स, 6 लाइन बनते, 1 2 ठीक है 3 4 6 लाइन बनते हैं 4 से। तो वो उतने लाइन्स कम हो जाएंगे ड्यू टू दे ऑल आर इन द सेम लाइन। ड्यू टू 4 points are in same line, 4C2 lines will be reduced, but one line can be formed by using this 4 points। एक ही लाइन बनेगा, बनते वैसे 4 पॉइंट यदि नॉन कोलिनियर होते ये वाले तो 6 बनते, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, उतने लाइंस बनते। बट ड्यू टू दिस कोलिनियर एक ही लाइन बनने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने बनने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है
वो बनने वाला है हमारा 10c2 माइनस 4c2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4c2 दो लाइन माइनस कर रहे हैं जो इससे बन सकते थे, उनमें से एक लाइन वो भी माइनस हो जा रहा है जो इससे बन रहा है ABCD चारों से। ठीक है, तो वो प्लस 1 करना है। तो ये 10c2 जो है वो आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ये निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 24/4 हो जाएगा प्लस 1। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आने वाला है कितना? 10 इंटू 9 डिवाइड 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ से 45 माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, एंड दैट इज 46 माइनस 6, दैट इज 40 लाइंस बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बनेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल जब बनता है ना वो कितने से बनता है? 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। पहले ये जो मैंने अभी बताया है वो फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नंबर ऑफ लाइंस के लिए ही सेकंड मेथड बता देता हूँ। सेकंड मेथड देखिए क्या है कि यदि मैं केस 1 देखूं और मैं दोनों पॉइंट्स इसी से लूं, मतलब मान लो कि इस तरीके से when 2 points are taken from the arc, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बनने कितना वाला है? 6c2, 6 है इसलिए। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 ये हो सकता है कि 1 पॉइंट is from arc and 1 from line, मतलब यह ऐसे। ठीक है, ऐसे कितना लाइन बनेगा? नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे बनने वाला है इस केस में आपका 4c1 इंटू 6c1 एंड दैट इज 4 इंटू 6, यहाँ से 24 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलने वाला है 6c2 की वैल्यू 15 आने वाला है ये। ठीक है, और केस 3 ये भी पॉसिबल है कि जब दोनों ही पॉइंट सेम लाइन से लिए जाए, मतलब 4 पॉइंट when 2 points are taken on when 2 points are taken from line। तो यहाँ से जब हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, AB ले या AC ले या AD ले, तो एक ही लाइन काउंट करेंगे क्योंकि दिस AB लाइन और AC लाइन बोथ आर द सेम लाइन ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितने बनने वाले हैं? 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको, तो 15 प्लस 24 प्लस 1, नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो कितना आएगा? 15 प्लस 24 प्लस 1, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो हमारे पास 40 मिलने वाला है। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन दोनों को समझ के करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का, जिसमें हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन जो है वो कैसे करने वाले हैं। तो ट्राइंगल कैसे बनता है? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी 3 पॉइंट को जोड़ने से एक ट्राइंगल बन जाता है। यदि ये 10 के 10 जो पॉइंट हैं वो यदि ऐसे होते कि इनमें से कोई भी 3 नॉन कोलिनियर होता तो 10c3 ट्राइंगल्स बनता। ठीक है ना, लेकिन ड्यू टू दिस कोलिनियर 4 पॉइंट्स 4c3 ट्राइंगल्स कम हो जाने वाले, और 4 पॉइंट एक लाइन में हो तो उससे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो जितने ट्राइंगल माइनस हो रहे थे उतने ही माइनस होंगे। लाइंस वाले केस में क्या था, माइनस तो कर रहे थे बट एक लाइन बन रहा था इसलिए मैं उसको प्लस कर दे रहा था। यहाँ पे तो ट्राइंगल इससे तो बनने वाला है नहीं, तो आंसर इतना ही होगा और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 1 तो 1 फैक्टोरियल ही होता है, 1 फैक्टोरियल भी। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 4 जा 8, तो ये हो जाने वाला 120 माइनस 4 116 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनने वाले हैं इस वाले केस में। समझ रहे हैं बात? अब इसी को, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, कैसे करना है, जितने टोटल ट्राइंगल बन सकते हैं उनमें से माइनस कर देना है
ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है उनसे जो रिड्यूस होने वाला है ट्राइंगल का नंबर वो उसको माइनस करना है। अब बात आती है कि यदि हम देखें तो इसको सेकेंड मेथड से कैसे किया जा सकता है। तो सेकेंड मेथड ये है, मेथड 2, केसेस में सॉल्व करते हैं। केस 1 सारे के सारे 3 पॉइंट्स आर्क से लिए जाए तो 6C3 केस होंगे, ठीक है ना। जो आर्क हमने बनाया था उसमें सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट थे तो उससे 4C3 ट्राइंगल बन सकते हैं। केस 2 ये हो सकता है कि एक पॉइंट आर्क से लिया जाए और 2 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर लाइन से लिए जाए। केस 3 ये हो सकता है कि 2 पॉइंट आर्क से लिए जाए और 1 पॉइंट जो है वो कोलिनियर से लिया जा सकता है। तीनों पॉइंट यदि हम कोलिनियर लाइन से लेंगे तो एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 6C3 होता है 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 into 3 फैक्टोरियल। कैंसल आउट होगा 6 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, 20 निकला। 6C1 into 4C2 दैट इज 6 into 6 तो 36 आएगा। ये भी 6 ये भी 6 था 36। 6C2 15 into 4 60। ऐड करते हैं इनको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनने वाले हैं तो ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आने वाला है हमारा 20 + 36 + 60 एंड 60 20 80 + 30 110 + 6 116 आ रहा है। तो ये भी दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच डिक्शनरी टाइप का क्वेश्चन होता है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है डिक्शनरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसको मैं हटा देता हूँ। The question is if all the letters of the word Varun VARUN is arranged in a dictionary order, then find the rank or you can say position of the word Varun. इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए है। फिर यदि आप देखें ध्यान से तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR N आएगा, सॉरी। उसके बाद आपका R आएगा, फिर U और V। ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसका, मतलब वर्ड्स का। तो डिक्शनरी जो होता है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। पहले ए से वर्ड बनता है, फिर बी से, फिर सी से, फिर लास्ट में जाके जेड से। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। ए, फिर उससे आगे वाला जो वर्ड होगा वो एम से बनेगा, फिर आर से बनेगा, फिर यू और वी आएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वरुण जो है वो कितने नंबर पे होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ए से कितना वर्ड बन सकता है, ठीक। तो ऑब्वियसली इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। तो वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ ए कितने बनने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये 5 लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए यदि मैं फिक्स कर दूँ तो बाकी एन आर यू और वी जो है वो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ ए, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो ये 24 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ए जैसे ही वर्ड खत्म हुआ तो यहाँ पे एन आएगा। तो एन से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे ऐसे ही लिख देंगे हम, नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ एन, वो भी 4 फैक्टोरियल होगा। क्योंकि यदि यहाँ पे एन रख दूँ तो एन फिक्स हो गया, ए आर यू और वी अरेंज हो गए 4 फैक्टोरियल से, सारे डिफरेंट हैं इसलिए।
सिमिलरली आर का नंबर आएगा तो आर भी 4 फैक्टोरियल। आर से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, आर से स्टार्ट होने वाले, वो भी 24 बनेंगे। यू से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। तो ऑल आर इक्वल टू 24 वर्ड सबसे बन रहा है। ये मैं सबसे इजी क्वेश्चन जो हो सकता है इसमें वो ले रहा हूँ। इसके बाद तो आप इसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है VANRU वर्ड बनेगा। नेक्स्ट वर्ड इज V से जो स्टार्ट होगा ना वर्ड, V से, ठीक है, वो कैसा होगा, V, उसके बाद A अल्फाबेटिकल ऑर्डर VANRU, ये बनेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, तो वरुण जो है वो हमें ढूंढना है। तो VAN से कितना वर्ड बनेगा वो हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि VAR अगला आएगा। VAN से पहले वर्ड बनेगा, फिर बनेगा VAR से, ठीक है। तो VAR से, VAR यदि फिक्स हो यहाँ, सॉरी VAN यदि फिक्स हो, क्योंकि पहले तो VAN से बनेगा, तो 2 फैक्टोरियल तो इससे बनने वाले हैं, मतलब 2 वर्ड इससे बनने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर आएगा VAR का, ठीक है, VAR का। तो वरुण मतलब पहले NU बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, VARNU, क्योंकि N पहला अल्फाबेट है, दूसरा अल्फाबेट U है। तो आप कह सकते हैं कि इसके जस्ट बाद वाला जो अल्फा होगा वो क्या होगा, VARNU होगा, और इसके बाद वाला जो होगा वो होगा VARUN हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो रैंक जो होने वाला है वरुण का, वो होने वाला है आपका 1 2 3 4, 4 तो 24 बनेंगे ये वाले सारे, फिर 2 ऐड होगा प्लस 1 2, क्योंकि इसके बाद भी VAR के बाद भी, VAR से जब हमने बना लिया तो फिर VAN से, सॉरी यहाँ पे VAN से बनेंगे इतने 2 फैक्टोरियल, ठीक। फिर आएगी बारी VAR की, तो VAN से, क्योंकि देखिए पहले तो आपका AN है ना, फिर है AR, तो VAN से 2 वर्ड बन जाएंगे, फिर आएगा VAR। तो वरुण से जो वर्ड बनने वाला है वो आपका कितने पोजीशन पे रहने वाला है, वरुण वर्ड, दैट इज 96 +2 +2 दैट इज 100 पोजीशन पे रहने वाला है वरुण वाला वर्ड। पहले फिर से समझ लीजिए, ए से पहले वर्ड बनेगा, डिक्शनरी ऑर्डर में यदि हमने अरेंज किया है तो ए से पहला वर्ड बनेगा, और कितने वर्ड बनेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले हैं 24 बनेंगे, एन से भी, आर से भी, यू से भी। वी से तो स्टार्ट होने वाला वर्ड का पोजीशन ही मुझे पता करना है, वी से भी 24 बनेंगे। यदि हम कहें कि टोटल कितने वर्ड बनेंगे वरुण से, तो 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 वर्ड्स बनेंगे। उसमें 100वें पोजीशन पे वरुण होगा, क्योंकि ANRU से जो है वो 96 वर्ड बन जाएंगे, 96। अब बात करें यदि हम लोग, तो फिर वी से जो वर्ड बनेगा उसका पहला जो स्टार्टिंग होगा वो तो पहला तो वी ही फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा जो रहेगा वो VAN रहेगा, लेकिन वरुण में VAR है, तो VAN से कितना वर्ड बनेगा ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। वो VAN यदि हम फिक्स कर दें, VAN फिक्स कर दें, तो R और U ही तो चेंज हो सकता है आपस में उधर, तो वो 2 फैक्टोरियल से हो सकता है, इसलिए VAN से 2 वर्ड बन जाएंगे, जहाँ पे VAN तो फिक्स है, बाकी 2 चेंजेस हो रहे हैं। अब आती है बात VARUN की, तो सबसे पहले बनेगा VAR से जो पहला वर्ड बनेगा वो बनेगा VARNU, वर्णु, और उसके बाद वाला जो वर्ड बनेगा उसमें VAR फिक्स रहेगा, बट U और N जो है वो पोजीशन चेंज करेंगे। तो इसकी पोजीशन कितनी है, 96 + 2 98 99 100 पोजीशन पे वरुण जो है वो डिक्शनरी में लाई करता है। अब जैसे मान लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन में ये JEE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल इज अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को 2 चीजें सोचनी है कि क्या रिपीटेशन है, तो L 2 बार आ रहा है, तो वो भी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेज में। इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो A L M और ये S, L कितनी बार है, 2 बार है, ये हमको दिख रहा है, बाकी तो सब एक ही बार है। A भी 1 बार है, L 2 बार है, M भी 1 बार है, S भी 1 बार है। तो यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है।
ए के बाद फिर एल आता है, फिर एल एम है ना, फिर पी क्यू आर है ना, एस, तो ये बाद में आता है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो स्मॉल का पूछा है, तो सबसे पहले तो ए से कितना वर्ड बनेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद ए, वो कितने बनने वाले हैं। तो यदि हम ए पोजीशन फिक्स कर दें तब भी हमारे पास ये 5 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो ए का पोजीशन यदि हम फिक्स कर दें, ए यदि हम यहाँ रख दें, तब भी हमारे पास 4 लेटर है, 2 2 4, बट उसमें से ए जो है, एल जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 12 वर्ड जो है वो आपका ए से बनने वाला होगा। फिर एल से बारी आती है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विथ एल, वो कितना बनने वाला है, वो 4 फैक्टोरियल बनने वाला है, क्योंकि यदि मैं इस पोजीशन पे एल को रखूंगा ना, एक एल को फिक्स कर दूं, तो बाकी ए एल, एक एल तो यहाँ फिक्स है बट एक ही एल बचेगा, तो ए एल एम एस 4 अलग अलग चीजें हैं, तो 4 फैक्टोरियल से दैट इज 24 वर्ड एल से बनने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विथ एम, दैट इज ऑल्सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 12 बनेंगे, क्योंकि एम यदि फिक्स करा है यहाँ पे, तो बाकी एल 2 बार रिपीट कर रहा है और ये दोनों डिफरेंट है। नंबर ऑफ वर्ड्स, अब हमें एम से जब बन गया तो स्मॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले एस ए, देखो यहाँ पे ध्यान से, स्मॉल जो है वो तो बाद में आएगा, पहले एस ए से वर्ड बनेगा, फिर एस एल से बनेगा, फिर एस एम से बनेगा। तो यदि हम ध्यान से देखें इसको, तो एस ए से कितना वर्ड स्टार्ट होने वाला है, नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद एस ए, तो एस और ए यदि मैं यहाँ फिक्स कर दूं, एस और ए को यदि मैंने फिक्स कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वर्ड तो एस ए से बनेगा। सिमिलरली एस एल से कितना वर्ड बनेगा, तो एस एल यदि मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एस और एल यदि फिक्स कर दिया, तो अब ए एल एम 3 बचेंगे, तो यहाँ से एस एल से 3 फैक्टोरियल वर्ड बनने वाला है, मतलब 6 वर्ड तो इससे बनेगा, एस एल से स्टार्ट होने वाला। फिर आएगा एस एम, ए एस ए से बन गया, एस एल से बन गया, फिर बनेगा ना एस एम ए डबल एल, यही वर्ड बनने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ डिक्शनरी इज, नेक्स्ट वर्ड इज एस एम। अब ये खत्म हो गया, तो ए एल एल ही तो आएगा, तो इसकी पोजीशन कितनी है वो आसानी से हम बता सकते हैं, 12 प्लस 24 प्लस 12, तो यहाँ पे रैंक जो है ना वो कैसे निकालते हैं हम लोग, 12 प्लस 24, इससे एल से बनेगा 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस ये कितने नंबर पे, लास्ट नंबर तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 36 प्लस 48 प्लस 3 51 प्लस 6 57 प्लस 1 58। इसका रैंक जो है ना 58 है, मतलब 58वें नंबर पे ये वर्ड जो है वो आपका लाई करने वाला है। तो इस तरीके से जो रैंक है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें कोई एक वर्ड दिया जाए और उससे बोला जाए कि डिक्शनरी ऑर्डर में है तो उसका रैंक कितना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम किए, कुछ जो है वो डिक्शनरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम किए, इनके ऊपर बेस्ट जो है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग करिए जिससे कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 इवन आप मिसलेनियस एक्सरसाइजेज भी अब इजीली कर सकते हैं किसका, एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो हमारा इसी के ऊपर हम लोग आगे थ्योरी डिस्कस करेंगे।